प्रत्येक सजीव की सजीव में दोनों आगे भाई, पादप भी आगे, जंतु भी आगे। प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक एवं प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका कहा जाता है। एक एक शब्द को समझ लीजिए। कोशिका कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों ध्यान से सुनना, चाहे इस प्रकृति पर कितना भी बड़ा जीव हो, चाहे इस प्रकृति पर कितना भी छोटा जीव हो, उसके जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है दोस्तों। कितना भी बड़ा शरीर बन जाएगा, लेकिन शरीर का हर एक अंग कोशिका से मिलकर बना होता है। इसलिए कोशिका को प्रत्येक सजीव की, चाहे पादप हो चाहे जंतु, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। मैंने लिखा है प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। दोस्तों ये जो कोशिका है ना, इसको हम संरचनात्मक इकाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरे मतलब एक पूरे जीव को बना के तैयार कर देता है, एक पूरे जीव की संरचना बना देती है। एक कोशिका जो है आपस में मिल मिल के पूरा एक जीव की स्ट्रक्चर बना देती है। साथ में इसको क्रियात्मक इकाई क्यों बोलते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, एक कोशिका के अंदर वो सभी काम हो सकते हैं जो एक जीव में होते हैं। सुनना, इस लाइन को सुनना। एक कोशिका के अंदर वो सभी काम हो सकते हैं जो एक पूरे जीव में होते हैं। अकेली कोशिका शोषण कर सकती है, अकेली कोशिका उत्सर्जन कर सकती है, अकेली कोशिका खराब चीजों का त्याग कर सकती है। मतलब एक अकेली कोशिका वो सभी काम कर सकती है जो एक जीव कर सकता है। इसलिए इसको हम क्रियात्मक इकाई भी बोलते हैं। क्लियर है पहली लाइन? तो भैया पहली लाइन बहुत छोटी सी लाइन है, अच्छे से समझते हुए। ठीक है, दूसरी लाइन सुनिए। कोशिका का अध्ययन विज्ञान की साइटोलॉजी शाखा में किया जाता है। साइटोलॉजी शाखा में किया जाता है। स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच का नाम है साइटोलॉजी। दोस्तों यहां पर जो शब्द हम काम में ले रहे हैं वो शब्द है साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। दोस्तों साइटोलॉजी का मतलब है विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना, कोशिका का कार्य, कोशिका का विभाजन, किस तरह से वो कोशिका वृद्धि करती है, इन सब चीजों की स्टडी साइटोलॉजी में करते हैं। एक और शब्द काम में ले सकते हो आप, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी बोल दो या एक शब्द और बोल सकते हो, सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। तो प्यारे विद्यार्थियों, साइटोलॉजी का मतलब है विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना, उसके कार्य, वो कैसे वृद्धि करती है, वो कैसे विभाजित होती है, इन सब चीजों की स्टडी साइटोलॉजी के अंदर की जाती है। क्लियर है? अगली लाइन प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा समझना। जैसे ये कोशिका है, प्यारे विद्यार्थियों कोशिका मिलकर क्या बनाती है? ऊतक। जब समान प्रकार की कोशिकाएं या अलग अलग भी हो सकती है, कोशिका जब आपस में मिलती है तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। अंग मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलकर पूरा शरीर बना देता है। दोस्तों
कोशिका है, ये जैसे अकेली कोशिका ले लो एक बार, ये कोशिका है, ठीक है। लेकिन आपको पता है दोस्तों, ये कोशिका विभाजित होती है, 1 से 2 कोशिका बनती है, 2 से 4 कोशिकाएं बनती है, 4 से 8 कोशिकाएं बनती है, 8 से 16 कोशिकाएं बनती है। तो कोशिका विभाजित होती है दोस्तों, 1 से 2 कोशिकाएं बनती है। तो जब कोशिका ज्यादा हो जाती है तो कोशिका आपस में मिलकर ऊतक बना देती है दोस्तों। कोशिका आपस में मिलकर क्या बना देती है? ऊतक बना देती है। कोशिका आपस में मिलकर ऊतक बना देती है। ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। और प्यारे विद्यार्थियों, फिर ये ऊतक आपस में मिलकर अंग बना देते हैं, जैसे आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। और अंग मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र। और ये सभी तंत्र मिलकर, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, कंकाल तंत्र, ये सभी तंत्र मिलकर शरीर बना देते हैं। पहले बात करेंगे कोशिका की खोज के बारे में। पहला जो पॉइंट हम यहां पे लेंगे वो है कोशिका की खोज के ऊपर। कोशिका की खोज, कोशिका की खोज के बारे में हम बात करें। प्यारे विद्यार्थियों, जब कोशिका की खोज की बात आती है तो मैं बहुत सारी बातें आपको एक एक करके बताऊंगा। खोज कैसे हुई प्यारे विद्यार्थियों, किसने की, सबके ऊपर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका की खोज सन 1665 में कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका की खोज की थी 1665 में, और खोजकर्ता का नाम आप सब भाई जानते हो, रॉबर्ट हुक ही आता है। प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने एक पादप की कॉर्क, इन्होंने एक पादप की कॉर्क में सर्वप्रथम कोशिका को देखा था। कोशिका को देखा था। प्लीज थोड़ा सा रुकिए, मैं हर बात बोलूंगा, जो आपके दिमाग में आ रही है वो हर बात बोल रहा हूं मैं। प्यारे विद्यार्थियों, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक कॉर्क जो है, ये एक छाल है। कॉर्क एक प्रकार की क्या है? छाल होती है। एक पौधा है, उस पौधे का जो नाम है वो है, जहां से कॉर्क को प्राप्त किया गया, उस पौधे का नाम है कॉर्क ओक। इतना डीपली आपको नहीं जाना है। कॉर्क ओक ये एक पौधे का नाम है। ये एक पौधे का नाम है जिसको हम बोल रहे हैं कॉर्क ओक। ये पौधा का नाम है दोस्तों। देखिए, इसको आपको लिखना नहीं है, बस सुन लीजिए। ये एक पौधा है कॉर्क ओक। इस पौधे की छाल से, इस पौधे की छाल से सबसे पहले कोशिका की डिस्कवरी की गई थी दोस्तों। हुआ क्या? सबसे पहली चीज कि रॉबर्ट हुक ने अपनी खुद की एक सूक्ष्मदर्शी बनाई थी। रॉबर्ट हुक ने अपनी खुद की एक सूक्ष्मदर्शी बनाई थी, और उस सूक्ष्मदर्शी से ये जो पौधा है कॉर्क ऑक, ये पौधे का नाम है, इसकी छाल ली। उसकी छाल लेकर
जिसको क्या बोलते हैं हम, कॉर्क बोलते हैं। उस छाल को क्या बोला, कॉर्क बोला। तो जब ये कॉर्क लेकर उसने देखा तो उसको कुछ ऐसे देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ आकृतियां दिखाई दे रही थी दोस्तों। रॉबर्ट हुक ने जब इस कॉर्क को देखा, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से जब इस कॉर्क को देखा, तो इसे मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ आकृतियां दिखाई दे रही थी, जिसको शुरुआत में सेलुली नाम दिया गया दोस्तों। मैं लिख रहा हूं ये सब बातें, मैं लिख रहा हूं। रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से इस कॉर्क को देखा, तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति दिखाई दी, जिन्हें सेलुली कहा गया। बाद में इन्हें कोशिका कहा गया। कोशिका कहा गया दोस्तों। दोस्तों अब वापस से समझना, पूरी बातें समझो, चीजों को हर चीज लिखने की नहीं है, कुछ बातें समझने की भी है। प्यारे विद्यार्थियों, रॉबर्ट हुक ने जब सूक्ष्मदर्शी से उस कॉर्क को देखा, तो उस कॉर्क के अंदर कुछ मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटी बड़े आकार की कुछ इस तरह की आकृतियां दिखाई दे रही थी, छत्ते के समान आकृतियां दिखाई दे रही थी, जिन्हें स्टार्टिंग में सेलुली कहा गया और बाद में इसी सेलुली को कोशिका नाम दे दिया। प्यारे विद्यार्थियों, ये सब बातें इनकी पुस्तक में लिखी हुई है। रॉबर्ट हिक की पुस्तक है एक, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया पुस्तक में इनका वर्णन मिलता है, वर्णन मिलता है। दोस्तों ये माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक है, ये किसकी पुस्तक है? तो ये मेरी और आपकी नहीं है, ये रॉबर्ट हुक की पुस्तक है दोस्तों। दोस्तों एक एक पॉइंट को आप समझिए आराम से। ये जो कॉर्क है ना, कॉर्क है दोस्तों, बहुत सी बार आपने अगर देखा हो तो जो हमारे ये शराब की जो बोतलें आती है, उन बोतलों के ऊपर एक ढक्कन आता है लकड़ी का। ये शराब की जो बोतलें होती है दोस्तों, इन बोतलों के ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है, कभी कभी देखने लकड़ी का ढक्कन लगा होता है, जिसको कॉर्क बोलते हैं। जी हां, वो कॉर्क ही है, वो कॉर्क ही है। उसी कॉर्क को रॉबर्ट हुक ने देखा था सूक्ष्मदर्शी से। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आगे एक दो बातें और बोल रहा हूं, उनको भी ध्यान से सुन लीजिए। बाद में पता चला, बाद में पता चला कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी, वो एक मृत कोशिका थी और वास्तव में उन्होंने कोशिका भित्ति को देखा था। वास्तव में उन्होंने कोशिका भित्ति को देखा था, जो कि कोशिका का एक डेड पार्ट होता है, कोशिका का एक मृत भाग होता है। तो ठीक है, ये जनक बन गया, बहुत अच्छी बात है। और प्यारे विद्यार्थियों, ये जो रॉबर्ट हुक है, ये ही साइटोलॉजी के जनक है, ये ही साइटोलॉजी के जनक है, ये ही साइटोलॉजी के जनक है।
रॉबर्ट हुक। ये ही साइटोलॉजी के जनक है प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी जो बात हो रही है कोशिका की खोज की बात हो रही है, तो मैं यहां पर आगे अगली स्लाइड में लिख देता हूं। बाद में पता लगा कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी, जो कोशिका देखी थी, वो वास्तव में वो वास्तव में मृत कोशिका थी। मृत कोशिका थी। मृत कोशिका थी। उन्होंने, ये सब बाद की बातें हैं, उन्होंने कोशिका भित्ति को देखा था। उन्होंने कोशिका भित्ति को देखा था। कोशिका भित्ति को देखा था। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सब बातें उस किताब में लिखी है, लेकिन ये वाली जो बात है, ये बाद में जाके पता चला कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी, वो वास्तव में एक मृत कोशिका थी, और उन्होंने कोशिका को देखा ही नहीं, उन्होंने तो कोशिका भित्ति का अध्ययन किया था। जब बाद में पता चला कि उन्होंने कोशिका देखी नहीं थी, उन्होंने तो क्या देखा था, कोशिका भित्ति को देखा था। जो कॉर्क को देखा था ना, कॉर्क, वो वास्तव में पादप का मृत पार्ट था, वो कोशिका भित्ति को देख रहा था। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगली बात यह आती है कि